So now we will do, हाँ जी, so these are the properties you can say of separated sets. Properties भी कह सकते हैं कि कोई भी open set या relation between the separated sets and the open sets, right? So the next question is, next theorem is, two open subsets of a metric space are separated. Open sets को हमने क्या, दो open sets separated कब होंगे? Are separated if and only if they are disjoint. हमने सेट्स ले लिए A and B, they are the open sets. वो separated कब होंगे? If and only if A and B are disjoint, right? चलो मान लेते हैं, मान लिया, let firstly let A and B A and B are open sets हैं और वो क्या है, separated. ये कंडीशन मैंने ले ली. First of all, now what we want to prove, A and B are disjoint. ठीक है जी, what we want to prove, A and B are disjoint, right? But A and B are separated, it means A intersection B clear is equal to 5 and A clear intersection B is equal to 5. So अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि अगर A और B जो है सेपरेटेड हैं, देखो ओपन सेट भी हैं और सेपरेटेड भी हैं, ठीक है जी. What does it mean? It means A and B are disjoint because every separated sets means disjoint set. So first part हो गया आपका. Now we will prove the converse part. कन्वर्स में A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 आप लेके चलोगे, साथ में A और B क्या हैं, ओपन सेट्स हैं. नाउ यू वांट टू प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B क्लोयर और A क्लोयर इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5. आपने ये प्रूव करना है, राइट? दिस इज योर टू प्रूव. अब A क्लोयर इंटरसेक्शन B जो है खाली प्रूव करना, मान लिया लेट इफ पॉसिबल ये खाली नहीं है, राइट? लेट इफ पॉसिबल A cloyer intersection B is not equal to 5. खाली नहीं तो कोई पॉइंट इनके अंदर होगा, कम से कम एक पॉइंट तो होगा, ठीक है? तो इसका मतलब it implies X belongs to A cloyer and X belongs to B. जो पॉइंट क्लोयर बन गया बेटा, राइट, क्लोयर में आ गया, मतलब ये कौन हो गया? This becomes a adherent point. Adherent point होगा तो इसका मतलब what does it mean? It means there will be a neighborhood of X जिसकी intersection A के साथ non empty है. That is the intersection of the neighborhood of X and the set A is non empty, right? It implies A intersection और bracket में लिख देंगे हम any neighborhood of X. अब यहाँ पे you can also write there exists an open ball SXR are greater than 0 such that A intersection SXR is equal to 5, is not equal to 5, वो भी ठीक होगा, ठीक है जी, is not equal to 5, ठीक है. Now अब B क्या है? अब यहाँ पे हमने जो SXR बेटे, इन्होंने पर्टिकुलरली SXR क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया, हमने कहा any neighborhood of X. अब B क्या है, ओपन सेट है, ये एनी नेबरहुड ऑफ एक्स भी क्या हो गया, ओपन सेट, क्योंकि ओपन बॉल है एंड ओपन बॉल इज ऑलवेज एन ओपन सेट. तो बी भी ओपन सेट है, ये बॉल भी क्या होगी, एक ओपन सेट होगी. इसका मतलब ए इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पर्टिकुलरली ओपन नेबरहुड की जगह पे बी लगा दिया, तो यहाँ क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 5. आप क्या अज्यूम करके चले थे, इंटरसेक्शन बी क्या है, खाली है. तो यहाँ पे हमारी सपोजिशन क्या होगी, इस चीज को इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ए क्लोयर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. Hence, similarly, second भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं. It implies A and B are separated sets, right? So very easy and simple theorem. Next we will do, the next theorem is, let A and B be two separated sets in a metric space XT, right? If A union B is closed, then A and B are closed. These are the properties on closed and open sets of with separated properties, with separated sets. अब क्या क्या given है, A and B क्या है, separated sets हैं, ठीक है जी. अगर A union B, if A union B is closed,
अगर यूनियन क्लोज्ड है तो ए और बी अलग अलग जो सेट्स हैं वो भी क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे. मतलब व्हाट यू वांट टू प्रूव, ए इज इक्वल टू ए क्लोयर एंड बी इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू बी क्लोयर, ये प्रूव करना है, राइट. चलिए, सो मान के चलते हैं गिवन. गिवन क्या है, प्रूफ शुरू करेंगे. वी विल स्टार्ट द प्रूफ. गिवन ए यूनियन बी इज अ क्लोज्ड सेट. ठीक है. So what does it mean? It implies A union B whole closure is equal to A union. ये हमने क्लोज सेट की डेफिनेशन लगा दी. नाउ वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन द प्रीवियस थ्योरम व्हाट इज, हम इसका क्लोजर ओपन कर सकते हैं. ये आपके पास आ गया, राइट. लेट इट बी नंबर 1. सो क्या आ गया, फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया, ए क्लोयर यूनियन बी क्लोयर इज इक्वल टू ए बेटा डोंट मूव, is equal to A union B. Is equal to A union B. Let it be number 1, right? So अब उसके बाद now A union B cloyer अगर मेरे पास पड़ा है, if I have A union B cloyer, don't do बेटे, keep quiet. So this is A union B, A cloyer union. So I'm writing again. A cloyer union B cloyer is equal to A union B. ठीक है जी, this is number 1. Now बेटा if I will write like that, A union B, इस तरह से हमने एक एक्सप्रेशन दिया. आप देखिए अगर मैं A लिखूंगी, A is always contained in A union B. ठीक है. अगर मैं इस A की जगह A क्लोयर कर दूं तो A क्लोयर is definitely contained in A union B. You can also write A cloyer is contained in A cloyer union B cloyer, right? So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A cloyer is a subset of A cloyer union B cloyer, right? It implies, therefore, अगर ये इसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये छोटा हो गया. छोटा हो गया मतलब ये किस में आ गया, ये A cloyer इंटरसेक्शन A cloyer यूनियन B cloyer की इंटरसेक्शन में आ गया. एंड नंबर 1 से इसकी क्या वैल्यू है आपके पास, by number 1 its value is A cloyer intersection A union B. Here is union. अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ कर लेंगे. दिस इज A cloyer intersection A union A cloyer intersection B, right? And this will A cloyer union A is always contained in A cloyer. It implies A cloyer और A के intersection में कौन आएगा, A आएगा. यहाँ पे A आ गया और ये by separation this is phi, और separation के और union करके आपके पास आ गया you will have is equal to A. So from where you have started, A cloyer is equal to A implies A is a closed set, right? Similarly सारी जो एक्सप्रेशन है वो हम बी के लिए करेंगे. यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ भी बी आ जाएगा. यू विल हैव अ बी हियर, यू विल हैव अ बी हियर. दिस इज बी क्लोयर इंटरसेक्शन है, दिस इज बी क्लोयर इंटरसेक्शन बी, एंड दिस कम्स आउट टू बी फाई. यहाँ पे अब फाई आ जाएगा यूनियन और इसकी जगह पे कौन आएगा, बी. So the answer here will be B. So what you will have, it implies B is a closed set. That's all. So when A and B are separated sets and A union B is a closed set, then A and B, the अलग-अलग जो sets हैं A and B, they will be closed sets, right? Similarly, a bit second part, if A union B is open set, if A union B open है, ठीक है जी, what you want to prove? To prove A and B are open sets. You want to prove A and B are open sets. So with respect to the condition that A and B are separate, right? So let's start. Given है आपके पास
अब हमें पता है बी क्लोयर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज अ क्लोज सेट, क्लोयर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज अ क्लोज सेट, and its complement how you are right complement x minus b, this is an open set, the complement of a closed set is always a open set, ठीक है जी। अब ये हमारे पास हो गया ओपन सेट। अब ए यूनियन बी भी क्या है, ओपन है, एक्स माइनस बी भी क्या है, ओपन है, हम इनके इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी, बी क्लोयर, एक्स माइनस बी क्लोयर, ठीक है जी। सो व्हेन वी हैव टेकन द इंटरसेक्शन, द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ओपन सेट, राइट। सो अब हम इसको ओपन करके देखेंगे ये हमारे पास क्या आता है। सो नाउ बट लगा रही है, इट मींस समथिंग विल बी different, some result you will get will be different, this is A union B intersection x minus b complement, right। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिस इज A intersection x minus b, right, नंबर 1, फिर आएगा यूनियन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे B को, B intersection x minus b क्लोयर, ठीक है जी। सो दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन x माइनस A इंटरसेक्शन, अब देखिए बेटा ये यहाँ पे क्या बना, ये एक्चुअली बनता है A इंटरसेक्शन, ये व्हाट इज A माइनस B, आई डोंट नो कि यू पीपल नो द रिजल्ट ऑफ A माइनस B, ये प्रॉपर्टीज है बेटा। तो दिस इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ X इंटरसेक्शन B क्लोयर कॉम्प्लीमेंट, सेट का नाम ही क्या है, क्लोयर है, ये बन गया आपके पास, ठीक है जी। यूनियन B इंटरसेक्शन X इंटरसेक्शन B क्लोयर इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब हम इसको ओपन करेंगे, दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन X आया एक, ठीक है जी, फिर आया इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B क्लोयर इट्स कॉम्प्लीमेंट, B क्लोयर इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। So then, or either you can do, चलिए समझ गए, उसके बाद यूनियन, देन B इंटरसेक्शन X, B इंटरसेक्शन, here is intersection X intersection B intersection B क्लोयर इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो दिस इज इक्वल, मैं नीचे वाला क्लियर कर रही हूँ, यहां से आप फिर उसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट मीन्स आप डायरेक्टली रिजल्ट भी लगा सकते हैं। अब मैंने ये इंटरसेक्शन है, अब इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू, हाँ जी, फर्स्ट इज A इंटरसेक्शन X, राइट, इंटरसेक्शन ये आपके पास बन जाएगा A intersection X and here is A intersection, the result was X minus B, it implies X intersection B complement, so this is A intersection B cloyer its complement union B intersection X, and this is intersection, just wait, I'm doing again on the next page। बच्चे ये था आपके पास A इंटरसेक्शन X माइनस B क्लोयर, राइट, दिस वन यूनियन B इंटरसेक्शन X माइनस B क्लोयर, राइट। देखो उन्होंने, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, वो कॉम्प्लीमेंट में आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, देखो A इंटरसेक्शन X माइनस A इंटरसेक्शन B क्लोयर, ये डायरेक्टली कर रहा हूँ, दैट इज क्वाइट इजी, ठीक है जी। यूनियन माइनस का मतलब ये नहीं होता बेटा, सेट्स में माइनस का मतलब नहीं होता, हम सेट कैसे माइनस करेंगे ना, सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो बीच में से निकल जाते हैं, ठीक है, दो सेट्स के एलिमेंट्स आपस में माइनस नहीं होते, A माइनस बी डजंट मीन कि हम दो सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स जो A में B के एलिमेंट्स है वो उसमें से निकल रहे हैं, वो हम निकाल देंगे,
यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी इंटरसेक्शन बी क्लोयर, डायरेक्टली कर लेते हैं, दैट इज क्वाइट इजी. सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन एक्स? एक्स बड़ा है, ए आ गया. A by property we have A minus 5 union bx it is B. अब B is always contained in B clear, तो छोटे में कौन आएगा? B आएगा, right? So this is A में से 5 निकल गया बेटा, यानी ये है A intersection 5 complement, इसका मतलब ये है, ठीक है. B में से B ही निकल गया तो खाली सेट रह गया, ठीक है. So A intersection 5 complement क्या होता है? A intersection X होता है बेटा जी, right? Union phi. So this comes out to be A intersection X में कौन आएगा? A आएगा, small. Union phi, that comes out to be A, right? और A क्या है हमारे पास? ओपन सेट. A क्या हो? A क्या? अब A को हमने ओपन प्रूव करना था. यू वांट टू प्रूव दैट कि इफ A यूनियन B इज अ ओपन सेट देन A एंड B आर सेपरेटली ओपन सेट्स. तो अब ये ओपन सेट क्यों हो गया? क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले ही बात में कह दिया कि ये ओपन था, ये ओपन था, उनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगी? ओपन. तो ये तो पहले ही ओपन था. अब जब इसको सॉल्व किया तो एक सेट एक्सट्रैक्ट हो गया, एक, इट मींस A इज एन open set. So therefore similarly B is an open set. That's all.